सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं आपकी रेडियो जॉकी काव्या। उम्मीद करती हूं कि आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। तो चलिए एक कप चाय या कॉफी के साथ जानते हैं कुछ खास खबरें। तो आज की हमारी मुख्य सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं। गोरखपुर शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम ने कमर कसी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता को एक खास आविष्कार के लिए पेटेंट मिला। यांत्रिक कारखाने से जुड़े 5 रेलकर्मी निलंबित और पीडब्ल्यूडी कार्यालय में मारपीट करने वाला ठेकेदार गया जेल। इसके साथ ही फर्जी अपहरण और कई अन्य आपराधिक घटनाओं से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं इन सभी खबरों को। सबसे पहले कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। गोरखपुर नगर निगम ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ी पहल की है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में गोरखपुर की रैंकिंग एक पायदान नीचे आने के बाद नगर निगम ने ये फैसला लिया है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में नगर निगम ने 2026 के सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए कई कदम उठाने की योजना बनाई है। इन कदमों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करना, जापानी तकनीक से मियावाकी वन विकसित करना, निर्माण स्थलों पर एंड-टू-एंड पेविंग, सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना और नए पार्कों का विकास शामिल है। इसके अलावा शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। एक और अच्छी खबर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से। यहाँ के रसायन विज्ञान विभाग के शोधकर्ता डॉक्टर आनंद रत्नम को एक खास एन-हेटेरोसाइक्लिक कार्बीन लिगैंड के आविष्कार के लिए पेटेंट मिला है। यह आविष्कार दवा उद्योग और कृषि रसायन उद्योग के लिए नए रास्ते खोल सकता है, जिससे अधिक स्थिर, कुशल और पर्यावरण अनुकूल उत्प्रेरक बनाए जा सकते हैं। बात खेलों की करें तो गोरखपुर के लिए यह गर्व की बात है कि यहाँ पहली बार 3 दिवसीय CISCE राष्ट्रीय बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रविवार से रेलवे क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस प्रतियोगिता में देश के 8 राज्यों की टीमों के साथ साथ नॉर्थ इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात की टीमें भी हिस्सा लेंगी। इसका उद्घाटन पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह करेंगे। वहीं बीती शाम रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय संघ समन्वय जूनियर बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल खेला गया। इसमें आगरा की टीम ने गोरखपुर को 39-17 से हराकर खिताब जीता। अब बात करते हैं अन्य अहम खबरों की। शहर में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम ने इंटीग्रेटेड अर्बन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि टेंडर में सिर्फ एक ही फर्म का आवेदन आने के कारण टेंडर प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक अहम फैसला लिया है। रविवार से गोलघर चौराहे से विजय चौक तक की सड़क को वन वे कर दिया गया है। ये 2 दिन का ट्रायल होगा। अगर ये सफल रहा तो इसे स्थायी कर दिया जाएगा। रेलवे की बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने शनिवार को गोरखपुर छपरा के बीच रेल ट्रैक का निरीक्षण किया। इस दौरान यांत्रिक कारखाने में गंदगी मिलने पर एक इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा यांत्रिक कारखाने में ही पावर कार में आग लगने की घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 सुपरवाइजर समेत 4 रेल कर्मियों को चार्जशीट जारी की गई है। रेलवे ने त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पुणे गोरखपुर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पुणे से 27 सितंबर से 30 नवंबर तक और गोरखपुर से 28 सितंबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 10,32,826 मामलों का निपटारा किया गया। अब रुक करते हैं अपराध जगत की खबरों का। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के देवरिया बाईपास मोड़ पर पाम पैराडाइज में तैनात इंजीनियर प्रशांत सिंह की कार पर अज्ञात बदमाशों ने 2 गोलियां चलाईं। प्रशांत सिंह की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। एक और घटना में गोरखनाथ थाना क्षेत्र में फुल्की के पैसे मांगने पर एक फेरी वाले भानु गौतम पर विशाल पासवान ने ब्लेड से हमला कर दिया। भानु को BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपी विशाल पासवान को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। स्वास्थ्य बीमा फर्जीवाड़े में एक बड़ा खुलासा हुआ है। डिसेंट हॉस्पिटल में चल रही जांच में 4 और नर्सिंग होम की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस को हॉस्पिटल के मैनेजर के कंप्यूटर से इंश्योरेंस क्लेम के लिए भेजे गए फर्जी कागजात भी मिले हैं। डिसेंट हॉस्पिटल के संचालक शमशुल और उनके पार्टनर प्रवीण उर्फ विकास त्रिपाठी ने 15 फर्जी मरीजों के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बीमा क्लेम भुगतान कराया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में कथित डॉक्टर अफजल और हॉस्पिटल मैनेजर ताहिर भी गिरफ्तार हुए हैं। ठगी का एक और मामला सामने आया है। मुंबई में करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपी मोहम्मद इदरीश ने गोरखपुर में अपनी पत्नी अनुराधा की मदद से खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची थी। रामगढ़ताल पुलिस ने जांच में पाया कि ये सब एक नाटक था। इसके अलावा गुलरिहा थाना क्षेत्र में एक सैन्यकर्मी की बेटी से छेड़खानी का मामला भी सामने आया है।
पुलिस ने आरोपी सर्वेंद्र यादव और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं आरोपी ने भी युवती के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस दोनों पक्षों की जांच कर रही है। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के लेक व्यू अपार्टमेंट निवासी ठेकेदार विकास सिंह ने अपने पड़ोसी नीरज सिंह उर्फ विक्की और उनके परिवार पर गाली और धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। बेलीपाड़ थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में एक सड़क हादसे में 30वीं पीएसी बटालियन के जवान शत्रुघ्न यादव की मौत हो गई और पीडब्ल्यूडी कार्यालय में JDK सिंह से मारपीट के मामले में आरोपी ठेकेदार लल्लन दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो और रखिए अपना ख्याल।